हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हम लोग साइलो स्ट्रक्चर को कैसे अपने ब्लॉक पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल वीडियो होगा, तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाना है। उसके बाद आपका अभी तो फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा आर्टिकल है, तो मैं इसके अंडर में भी घुस के आपको दिखाता हूँ। आप कोई से भी आर्टिकल के अंदर में जाओ या आप कोई फ्रेश आर्टिकल लिखो, चाहे आप एग्जिस्टिंग आर्टिकल के अंडर में जाओ चाहे आप कोई फ्रेश आर्टिकल लिखो, आपको शुरुआत ऐसी ही करनी है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जब आप ऐसा डाउन करोगे इसको, ये शायद मेरा जहाँ पे आपको वेब कैम दिख रहा है वहाँ पे ये जगह छुप रही है, पर यहाँ पे आप देख रहे हो एक कैटेगरी का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो जो मैं आपको पिछले चीज़ में बताया था, उसमें साइलो स्ट्रक्चर का हमारा मेन बेस ये है कि हम ये कैटेगरी होती है, ये वॉरजोन जो है ये कैटेगरी है। यहाँ पे फुटबॉल भी हो सकता है, क्रिकेट भी हो सकता है, पबजी भी हो सकता है। बेसिकली साइलो स्ट्रक्चर कैटेगरी के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसका यूआरएल का फॉर्मेट क्या है, ध्यान से सुनना भाई बहुत। इसका यूआरएल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो पहला वाला पार्ट है, पहला वाला ये है आपका डोमेन। जो पहला वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो है डोमेन। सेकंड वाला पार्ट क्या है आपका, सेकंड वाला पार्ट आपका है कैटेगरी। कैटेगरी देखो, स्पेलिंग अभी छोड़ दो, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। पहला पार्ट हो गया डोमेन, सेकंड वाला पार्ट हो गया कैटेगरी, और बचा हुआ जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है वह है आपका पोस्ट टाइटल। जबकि अगर आप पिछले फ्लैट स्ट्रक्चर के यूआरएल को देखोगे तो उसमें सिर्फ डोमेन और पोस्ट टाइटल में ही आकर के वो ख़त्म हो जाता है। पर इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि डोमेन और पोस्ट टाइटल के बीच में हमें कैटेगरी को घुसाना होता है। इसका मतलब क्या है, हमें कैटेगरी को स्पेसिफाई करना होगा कि वो पबजी है, कि वो फुटबॉल है, कि वो फूड है, कि वो पालक पनीर है, कि वो WWE है, कि वो पबजी है। मतलब कैटेगरी को स्पेसिफाई करना है। तो इतना सब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो भी आर्टिकल लिखे हो वो आर्टिकल एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंडर में पब्लिश होना ज़रूरी है। जैसे मैं वॉरजोन के ऊपर आर्टिकल लिखा हूँ, ये मैं वॉरजोन के ऊपर आर्टिकल लिखा हूँ, ये वॉरजोन है, वॉरजोन के ऊपर आर्टिकल लिखा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैटेगरी वाले सेक्शन में, कैटेगरी वाले सेक्शन में वॉरजोन टिक मार्क है। अगर आपको नहीं पता कैटेगरी कैसे बनाते हैं तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, ये ऐड न्यू कैटेगरी में क्लिक कर देना, सिंपल सा। ऐड न्यू कैटेगरी में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी कैटेगरी का नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं वॉरजोन नाम दे चुका हूँ ऑलरेडी। कैटेगरी का नाम इस तरीके से देना है, सिंपल सी बात है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली कि अगर आपकी कैटेगरी में बीच में स्पेस है, अगर आपकी कैटेगरी में बीच में स्पेस है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मॉडर्न वॉरफेयर, तो जो मॉडर्न और वॉरफेयर के बीच में एक स्पेस आता है, जैसे कि अगर मेरी कैटेगरी का नाम है मॉडर्न वॉरफेयर, तो मैं अपनी कैटेगरी को मेरे को इस टाइप से सेव नहीं करना है, ठीक है। मेरे को या तो इसके बीच का स्पेस को हटा देना है, या तो इनके बीच में मेरे को डैश रखना है। स्पेस नहीं होना चाहिए और किसी अदर प्रकार का सिंबल भी नहीं होना चाहिए। या तो स्पेस रखो ही मत, और अगर रख रहे हो तो डैश करके रखो। ये पहली याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि ये डैश भी मत रखो, डायरेक्ट मॉडर्न वॉरफेयर रख दो। खैर मेरे को ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, मैं ऑलरेडी कैटेगरी बनाया था, इसलिए मैं दोबारा कैटेगरी नहीं बना रहा हूँ, है ना। पर यहाँ पर आप समझो एक ज़रूरी चीज़ कि मेरा जो वॉरजोन का ये जो आर्टिकल था उसको मैं कैटेगरी स्पेसिफाई कर दिया हूँ। इसी तरह आप जितने भी आर्टिकल लिखे हो सबके अंदर में जाना है आपको, और एक कैटेगरी बना करके इस तरीके से मार्क होना चाहिए वो। बस आपको कैटेगरी क्रिएट में क्लिक करना है, कैटेगरी का नाम दे देना है, और यहाँ पे ब्लू टिक आ जाएगा। उसका मतलब आप समझ जाना कि आप उसको एक कैटेगरी असाइन कर दिए हो। अगर मान लो के लिए ये डोटा 2 का होता तो मैं डोटा 2 में भी क्लिक कर देता, गॉड ऑफ वॉर का होता तो गॉड ऑफ वॉर में क्लिक कर देता, चैट जीपीटी का होता तो चैट जीपीटी पे। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है,
कैटेगरी आपको सिर्फ एक ही सेलेक्ट करनी है। ऐसा मत करना कि यहाँ पर भी सेलेक्ट कर दिए, यहाँ पे भी सेलेक्ट कर दिए, यहाँ पे भी सेलेक्ट कर दिए। आपको साइलो स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो किसी एक चीज़ को ही आपको सेलेक्ट करना है, तो इसीलिए कैटेगरी आपकी सिर्फ एक सेलेक्ट होनी चाहिए। तो ये जो मैं अपने वॉरजोन का जो मेरा आर्टिकल था, ये जो मेरा वॉरजोन का आर्टिकल है, वॉरजोन का मेरे को पता है ये वॉरजोन का आर्टिकल है, तो मैं उसको वॉरजोन नाम की कैटेगरी असाइन कर दिया। ये सेम काम आप जो जितने आर्टिकल लिख चुके हो सब में जा कर के न्यू कैटेगरी क्रिएट करनी है। इसी तरीके से सबको एक एक कैटेगरी अलॉट कर देनी है और सिर्फ एक ही करना, किसी भी एक आर्टिकल को एक से ज़्यादा कैटेगरी असाइन मत करना। एक ही आर्टिकल को 2-3 कैटेगरी आप असाइन मत करना, उसका कारण आपको आगे समझ में आएगा। एक ही कैटेगरी असाइन करो और आप आगे जितने भी न्यू आर्टिकल लिखने वाले हो उसके लिए भी सेम इसी तरीके से आप उसे कैटेगरी असाइन कर देना। अब सेकेंड काम समझते हैं। अब आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना है, उस प्लगइन का नाम है कंटेंट व्यू। ये देखो, ये वो प्लगइन है। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल सा प्लगइन के सेक्शन में चले जाना है और प्लगइन के सेक्शन में जा कर के आपको यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो कंटेंट व्यू। तो कंटेंट व्यू नाम के आपके प्लगइन को आपको डाउनलोड करना है। सॉरी, मैं ऐड न्यू में जाऊँगा, ऐड न्यू में, और ऐड न्यू में जाने के बाद मेरे को यहाँ से सर्च करना है कंटेंट व्यू। कंटेंट व्यू नाम का मेरे को प्लगइन को डाउनलोड करना है। वो दिखेगा कैसे, ये रेड कलर का है, बाय कंटेंट व्यू। इसी प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर देना है और यहीं पे एक्टिव का बटन भी आएगा तो एक्टिव में क्लिक कर देना है। मेरा एक्टिव है ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है, कंटेंट व्यू का अंडर में आना है, उसके बाद आपको ऐड न्यू में जा कर के क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप टाइटल कुछ भी दे सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पे टाइटल दे दिया WWE। सपोज़ मैं यहाँ पे टाइटल दे दिया WWE। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपके समझने के लिए, ये कहीं डिस्प्ले नहीं होगा, ये आपके समझने के लिए। यहाँ पे मान लो मैं WWE नाम दे दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट में ही क्लिक रहने देना है और उसके बाद यहाँ पे टेक्सोनॉमी यानी कि कैटेगरी वाला ऑप्शन है, इसको मार्क कर देना है। और इसको मार्क करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है और कैटेगरी में जा कर के यहाँ से आपको उस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है जिसका फ़ोल्डर बनाना है। अभी हम लोग कौन सा फ़ोल्डर बनाना है, हमको ये वॉरजोन का बनाना है। ठीक है, बट मैं नाम अभी डाला हूँ WWE का, तो मैं यहाँ पे WWE को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं WWE को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, 3-4 कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग WWE के लिए बना रहे थे तो हमको सिर्फ WWE के लिए ही सोचना है, किसी और कैटेगरी की बात हम बाद में करेंगे। तो एक कैटेगरी में जाकर के आपको WWE सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। डिस्प्ले सेटिंग में ये आपको पूछेगा ग्रिड में दिखना है। ग्रिड मतलब कि आपको ग्रिड कैसे दिखेगा मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। कोई भी अंदर में घुसेगा तो ग्रिड का मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, उसको बॉक्स ऐसा ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा। ग्रिड लेआउट ऐसा होता है, आर्टिकल उसको ऐसा दिखेगा। और अगर आप लिस्ट में जाओगे तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, एक आर्टिकल, फिर दूसरा आर्टिकल, फिर तीसरा आर्टिकल, कुछ ऐसा दिखेगा। तो वो आपके ऊपर है। अब मैं ग्रिड ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, अच्छा दिखता है, और एक लाइन में 3 रख दो तो और भी बढ़िया है ना। तो ये इस तरीके की सेटिंग कर सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि आपको थंबनेल शो करना है क्या, तो मैं बोलूँगा थंबनेल शो करो। टाइटल शो करने का मन है तो टाइटल शो करो। कंटेंट को शो मत करो क्योंकि कंटेंट अंदर जा कर के ही देखे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जगह भरा भरा दिखेगा। उसके बाद यहाँ से आप थंबनेल का साइज़ अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। इतना सब हो जाने के बाद यहाँ कहीं पे प्रीव्यू का ऑप्शन है, वो प्रीव्यू का ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, वहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हो ये कैसे दिखेगा। अब यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखो। उसके बाद क्या करना है, एक मिनट बस। जितनी सेटिंग में आपको बताया उसको आपको सेव कर लेना है। इधर सेव का जो बटन दिख रहा है,
सेव के बटन में आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कोड दिखेगा, इस कोड को आपको पूरा कॉपी करना है, इस कोड को आपको पूरा कॉपी करना है ना। अब ये कोड को बोलते हैं शॉर्ट कोड बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पेज के सेक्शन में चले जाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर बार बार करोगे समझ में आ जाएगा, मेरे को भी शुरू में वैसे लग रहा था। इस पेज में चले जाना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू पेज में क्लिक करना है, क्रिएट न्यू पेज में क्लिक करना है। जब यहाँ क्रिएट न्यू पेज में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेम कैटेगरी का नाम डालना है। जैसे मैं WWE के लिए कर रहा था तो WWE लिखूंगा, वॉर जोन के लिए कर रहा था तो वॉर जोन लिखता, फुटबॉल के लिए कर रहा था तो फुटबॉल लिखता। सिंपल सी बात है। उसके बाद ये जो प्लस का बटन है उस पर मेरे को क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे सर्च करना है शॉर्ट कोड, SHORT शॉर्ट कोड। तो ये जो शॉर्ट कोड आता है मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। मैं इसको पेस्ट कर दिया हूँ। अब मैं अगर इसको प्रीव्यू करके देखूँगा तो ये कैसे दिखेगा, प्रीव्यू करके देखता हूँ तो अब कैसे दिखता है देखते हैं। अब देखो WWE का मैं सिर्फ एक ही कंटेंट लिखा हूँ, WWE का मैं सिर्फ एक ही कंटेंट लिखा हूँ, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही ठोक शो कर रहा है ना। अब जैसे मैं इसके अंदर में भी जाता हूँ, अब इसका URL को ध्यान से देखो, ये तो मेरा कंटेंट आ गया है ना। अब इसका आप URL को ध्यान से देखो, URL कैसे दिख रहा है। पहले creatorsyoga.com है, फिर मेरी कैटेगरी का नाम है, फिर मेरा पोस्ट का टाइटल है, सिंपल सा। तो ये यहाँ पे हमारा साइलो स्ट्रक्चर का काम आकर के ख़त्म हो जाता है। ये था WWE के लिए कैटेगरी, ठीक है। अब ये WWE का जो पेज बना है उसको मेरे को पब्लिश भी कर देना है। मैं पब्लिश करूँगा तो मेरा WWE का पब्लिश हो जाएगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ करके मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ काम की चीज़। यहाँ पे जो Dota 2 है, GTA 5 है, ChatGPT है, मैं सब का सेम काम किया हूँ। सब का मैं एक पेज बनाया हूँ और उसके अंदर मैं आकर के शॉर्ट कोड को पेस्ट किया हूँ, है ना। अब क्या करना है बता रहा हूँ आपको। जितना भी पेज आपका बना है, जितना भी पेज आपको बना है, सारे पेज के URL को उठा करके आपको होम पेज में ला करके डालना है, क्योंकि होम पेज में तो आप डिस्प्ले करोगे। तो अब हमको क्या करना है, हम जितना भी इस तरीके का पेज बनाए, जितना भी अलग अलग कैटेगरी का पेज बनाए हैं, यहाँ तक आप आ गए होगे। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हुआ होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, है ना। तो हम लोग WWE का पेज बनाए थे और इसके अंडर में हम लोग शॉर्ट कोड को पेस्ट किए थे जो हमें कंटेंट व्यू वाले प्लगइन से मिला था। ये देखो शॉर्ट कोड को पेस्ट किए थे, तो अब जितना भी आर्टिकल आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट इस फोल्डर के अंडर में जाएगा, है ना। अब हमको क्या करना है, ये जो WWE का जो पेज बना था उसका हमको URL चाहिए। अब URL की ज़रूरत है। उसके URL को हम लोग होम में जा कर के पेस्ट कर देंगे। जितने भी पेज हैं सबके URL को हमको होम में पेस्ट करना है। तो ये जो व्यू वाला बटन है इसमें मैं क्लिक करूंगा और कॉपी लिंक एड्रेस में मैं क्लिक करूंगा। इसको मैं पेस्ट करके दिखाता हूं। इसका URL को आप ध्यान से देखो, इसका URL को आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, creatorsyoga.com/WWE। ये हो गया इसका URL, है ना। ये इसका URL हो गया। तो हमको क्या करना है, इसके इसी URL से हमको मतलब है। तो इसका URL को मैं कॉपी किया और उसके बाद अगर आपका होम नाम का एक फ़ोल्डर नहीं बना है, बना ही होगा ऑब्वियसली, तो ये होम नाम के फ़ोल्डर के अंदर में आपको घुस जाना है, होम नाम का फ़ोल्डर। तो इसके अंदर में हम जैसे ही घुसते हैं तो यहाँ पर आप ऑलरेडी देख सकते हो मैं पहले से यहाँ पे बना करके रखा हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं आपको फ्रेश करके दिखा देता हूँ क्या करना है आपको। ये ऊपर में जो किया हूँ उसको भूल जाओ, ऊपर में जो किया हूँ उसको भूल जाओ। यहाँ से आपको ये प्लस के बटन में क्लिक करना है, जो ब्लैंक एरिया है प्लस के बटन में। एक मिनट मैं इधर ही से बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बेसिकली क्या किया हूँ, यहाँ पे मैं प्लस के बटन में क्लिक करके एक कॉलम ऐड किया। किस टाइप से कॉलम ऐड किया वो देख लो। ये प्लस के बटन में मैं क्लिक किया, यहाँ मैं लिखा कॉलम, तो कॉलम लिखूँगा तो इस टाइप का कॉलम आ जाएगा। मेरे को 3 वाला चाहिए, मतलब एक रो में 3 आर्टिकल दिखने चाहिए, तो मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं इस प्लस में क्लिक करके मेरे को यहाँ पे इमेज अपलोड करना है।
तो मैं जैसे मेरे को WWE के लिए करना है तो मान लो मैं अभी वॉरजोन को सेलेक्ट कर दिया, पर इसी तरीके से आपको अलग अलग इमेज को यहाँ पर डाल देने हैं, अलग अलग कैटेगरी के। अभी मैं कोई सा भी इमेज को उठा करके डाल रहा हूँ, तो उसको आप माइंड मत करना, है ना। अभी मैं कोई सा भी इमेज को उठा के डाल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए। ये अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे फुटबॉल हो सकता है यहाँ पे क्रिकेट हो, और हो सकता है यहाँ पे बास्केटबॉल हो या फूड का कोई आइटम हो, मतलब डिफरेंट कैटेगरी। चलो मैं अपनी फ़ोटो को उठा करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग अभी WWE का एक URL को कॉपी किए थे, याद है, ये वाला URL को कॉपी किए थे। इस URL को ही हमको इस इमेज में एम्बेड कर देना है। यहाँ पे जो साइन है उस पर मेरे को ला करके URL को रख देना है। अब इससे होगा क्या, कोई भी आदमी जब इस इमेज में क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा मेरे उस फोल्डर पे। तो यहाँ से हम होम में इंस्ट्रक्शन दे दिए उसको, ठीक है। इसको मैं सेव नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था। सेम तरीके से मैं क्या किया हूँ उसको आप लोग देख लो। सेम तरीके से मैं वॉरजोन नाम का एक इमेज का यूज़ किया हूँ, ChatGPT नाम का एक इमेज को यूज़ किया हूँ, WWE नाम का एक इमेज को यूज़ किया हूँ, डोटा और GTA, ये अलग अलग मैं इमेजेस को यूज़ किया हूँ। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट भी लिख दिया हूँ, क्लिक हियर टू रीड वॉरजोन आर्टिकल, लर्न GTA, ChatGPT, प्ले WWE गेम्स। ये जितने भी कंटेंट हैं सब में मैं उनके रिस्पेक्टेड पेज का लिंक को अटैच कर दिया हूँ। जो WWE का था उसमें WWE पेज का ही लिंक दिया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब कोई भी बंदा जब मेरे होम पेज में आएगा तो उसको क्या दिखेगा ये देख लो। कोई भी बंदा जब मेरे होम पेज में आएगा तो होम पेज में आने के बाद उसको ऐसे ऐसे कैटेगरी दिखेंगे। वो किसी भी कैटेगरी के अंडर में जाएगा तो उसको उसके रिस्पेक्ट में आर्टिकल देखने को मिलेंगे। कोई WWE के अंडर में जाएगा तो उसको WWE मिलेगा, कोई ChatGPT के अंडर में जाएगा तो ChatGPT मिलेगा, कोई वॉरजोन के अंडर में जाएगा तो वॉरजोन मिलेगा, है ना। और बाकी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पिछले के 2 वीडियो में बता चुका हूँ अच्छे से। तो ये था साइलो स्ट्रक्चर। इसके अगले वीडियो में मैं इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।